तो वेलकम इन माय चैनल नितिन सर ग्वालियर। फाइनली आपने वीडियो को शेयर कर दिया, उसके लिए थैंक यू। आपने वीडियो को शेयर किया, वहां तक पहुंचा दिया जहां तक उस वीडियो की जरूरत थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 7.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भैया सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिस बोर्ड में आप एनसीईआरटी की बुक चला रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। बोलता है शो दैट द पॉइंट दे रखा है ए बी सी डी और आर द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर की वर्टेक्स। अरे स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर? तो ये स्क्वायर के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर वो डायग्राम होता है जिसकी ऑल साइड यानी कि फोर साइड आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसी साइड जिनकी चारों साइडें आपस में इक्वल हों। ए बी सी डी ई चार वर्टेक्स है, इनसे चार साइड बनने वाली कौन सी होंगी? एक होगी ए बी, एक होगी बी सी डी और ए डी। सही है, चार। अब भैया जी वाली बात तो सर मान ली आपकी कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर का मतलब चारों साइड इक्वल हो। और क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो BD और CD, BD और AC भी आपस में कैसी हो? इक्वल हो। यानी कि AB, BC, CD और AD भी इक्वल हो और BD और AC भी आपस में इक्वल हो। या हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे पता करेंगे? हाउ वी ड्राइव इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब यह सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन वर्टेक्स के बारे में हमको इनके वर्टेक्स इनके क्या दिए रखे हैं? इनके वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं भाई? ए की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है भैया? ए की वैल्यू दे रखी है 1 7, बी की वैल्यू दे रखी है 4 2, सी की वैल्यू दे रखी है -1 -2, डी की वैल्यू दे रखी है 4 4। तो कभी भी अगर बच्चे मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि हमें 4 बार निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था। वो जो फॉर्मूला है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात ठीक है? चलिए अब मैं इसको 4 जगह लगाने वाला हूँ, तो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। पहली बार लगाऊंगा तो मैं ए बी के लिए लगाऊंगा। 4 की जगह हम लोग 6 बार लगाएंगे। पहले ए बी के लिए लगाएंगे तो ए और बी की वैल्यू बेटा आपको दिख रही है? अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। ओके, तो बेटा ए बी के लिए मैं क्या बोल दूँगा? 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। हाँ कि ना? बिल्कुल आसान है। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, सीधे 9 लिख दूँ। ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25 लिख दूँ। क्लियर? यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 29। सही है? 4 में से बन गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बात करी 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर कितना? 25। दोनों को ऐड कर दिया, 29 कर दिया। आगे बढ़ते भैया, एक साइड हो गई। अब मैंने दूसरी साइड की बात करी। दूसरी साइड कौन सी है? BC। अब BC की जैसी मैं बात करता हूँ, अब BC की जब मैं बात करता हूँ B और C, तो भैया C में क्या है? -1 फिर माइनस और ये 4 इसका स्क्वायर, फिर प्लस किया, बात किया फिर से -1, फिर यहाँ पर क्या आ गया? +2 और स्क्वायर। सही बात है? ओके, यहाँ पर यार इस बात को समझ लो, इन दोनों को ऐड किया तो 34 हो जाएगा। क्लियर है? ऐड करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। जब इसको भी मैंने सॉल्व किया तो -1 - 4 दोनों का स्क्वायर किया तो 25, यहाँ पर किया तो 9, यानी कि फिर से मेरा क्या बना? 34। BC भी मेरा 34, AB भी मेरा 34। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी
कि जब स्क्वायर है तो उसकी चारों साइडों की जो लेंथ निकलनी चाहिए वो इक्वल निकलनी चाहिए। 2 की इक्वल निकल आई है। आगे बढ़ते हैं, क्या बाकी की भी इक्वल निकल रही है? ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब बात करेंगे सी डी की। सी डी तो माइनस का 4 माइनस का 1 और बाहर भी माइनस स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करो, बीच में प्लस लिखा और यहाँ पर बात किया तो सी डी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और सॉल्व करूँगा, -4 और जे यानी यहाँ से क्या हो जाए 3, तो 3 का स्क्वायर करूँगा यानी माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? जब मैं इनके स्क्वायर आपस में सॉल्व कर लूँगा तो बचाएगा 3 से क्या हो जाएगा 9, इससे क्या होगा 25, ओवरऑल कितना हो गया √24। अभी तक मेरे लिए ए बी, बी सी और सी डी इक्वल आया। अब लास्ट बात करते हैं ए डी की, तो मैं इस जगह लिख रहा हूँ ए डी को। बात करते हैं ए डी की, तो ए डी को भी मैंने सॉल्व किया। ए डी जब मैंने सॉल्व किया तो देखो यार ए डी को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ए डी यहाँ पर डी ए भी कर सकते हैं। तो माइनस का 4 माइनस का 1 स्क्वायर कर दिया, प्लस किया 4 माइनस 7 स्क्वायर कर दिया। जब इनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो जो हो गया माइनस का 5 का स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो जो हो गया 25, जो हो गया 9, यानी कि जे भी कितना हो गया 24। यानी कि हमको पता चला कि जितने भी हमने साइड्स निकाली हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, जब भी हमने साइड निकाली हैं वो सारी साइडें कैसी हो गई हैं, इक्वल हो गई। साइड इक्वल हो गई, मैंने आपको साइड इक्वल करके बता दी, इतने को आप कैप्चर कर लें। अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं आपको डायगोनल इक्वल करके बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। जैसे आपने इतना कर लिया तो मैं अब बात करूंगा डायगोनल की। मैंने साइड इक्वल कर ली, आधा स्क्वायर की प्रॉपर्टी मेरी क्लियर हो गई। अब अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये एक क्या है, स्क्वायर है। डायगोनल को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। डायगोनल यानी इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब मैं बात करूं तो पहला कौन है, ए सी, दूसरा कौन है, बी डी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ए सी की। अगर ए सी की बात करूं तो ए और सी वाले पकड़ लेने हैं, -1 स्क्वायर प्लस -1 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, जो गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो गया -8 का स्क्वायर। सही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जो जाएगा 4 और इसकी बात करूं तो जाएगा 64। ओवरऑल आंसर कितना हो गया 68। पहला डायगोनल मेरा 68 आया। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे डायगोनल की तो वो डायगोनल है बी डी। बी डी के बारे में बात करूंगा तो -4 स्क्वायर। यहाँ पर बात करूंगा तो 4 -2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो जो जाएगा 4 और 4 8 यानी कि 64। ये बचेगा 4। ओवरऑल आंसर कितना हो गया 68। तो हमको इससे क्या पता चला, हमको इससे पता चला कि साइड्स इसकी क्या है, आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, और डायगोनल भी आपस में इक्वल है। ऐसी कंडीशन केवल तब बनती है जब स्क्वायर हो। स्क्वायर में ही चारों साइड से आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं से रिपीटेशन चाहिए क्या बच्चों? समझ में आ गया? केवल डिस्टेंस निकालिए। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को यहाँ रखते हैं।